हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका चंदन टाइम्स में। आज हम समझने जा रहे हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। देखिए, ये जो इंग्लिश का ये टॉपिक है ना, ये 9th 10th 11th 12th एसएससी, बैंकिंग, इवन जुडिशरी में भी पूछा जाता है। तो आइए इसको समझते हैं, ये सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट होता क्या है। व्हाट इज़ द सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट? Subject verb agreement refers to the grammatical concept that a subject of a sentence must align with the main verb of the same sentence। देखिए, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट एक ऐसी चीज़ है जहाँ पे जो आपका मेन वर्ब है ना, वो सब्जेक्ट से अलाइन करना चाहिए, यानी जो सब्जेक्ट है उसी के अकॉर्डिंग मेन वर्ब आएगा। जैसे कि आप देखिए, सिंगुलर सब्जेक्ट टेक सिंगुलर वर्ब्स एंड प्लूरल सब्जेक्ट टेक प्लूरल वर्ब्स। सिंगुलर सब्जेक्ट होगा तो सिंगुलर वर्ब आएगा, प्लूरल सब्जेक्ट होगा तो प्लूरल वर्ब आएगा। इफ़ देयर इज़ मोर देन वन नाउन और प्रनाउन इन द सब्जेक्ट। नाउन और प्रनाउन आप पढ़ चुके हैं, पार्ट ऑफ स्पीच का पार्ट है। अगर एक से ज़्यादा नाउन आ जाए, नाउन किसे कहते हैं? नाम वाले सभी शब्दों को नाउन कहते हैं। ऑल लिविंग वर्ड्स आर नाउन। और प्रनाउन किसे कहते हैं? जो नाउन के बदले में यूज़ किए जाते हैं ना, उसको हम प्रनाउन कहते हैं। नाउन के बदले में ही, शी, इट, यू, ये आप समझते ही होंगे। इन सब को हम नाउन के बदले यूज़ करते हैं। अब देखो, जहाँ पे दो नाउन आ जाएं या फिर दो प्रनाउन आ जाएं इन द सब्जेक्ट, आइडेंटिफाई द हेड नाउन। पहले आपको आइडेंटिफाई करना है क्या? हेड नाउन। द मेन सब्जेक्ट द वर्ब मस्ट एग्री विद इट। अब वहाँ पे जो मेन वर्ब है, ये जो सब्जेक्ट है ना, वो आपस में अलाइन करने चाहिए। इट इज़ नॉट ऑलवेज द नाउन और प्रनाउन। अभी देखिए, सिर्फ नाउन और प्रनाउन नहीं हो सकता, डायरेक्टली बिफोर द वर्ब। अब ये ऐसा नहीं कि वर्ब के पहले ही होंगे, बाद में भी हो सकते हैं। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की बात करें, द ऑल स्लीप्स ऑल द डे। सेकेंड एग्जांपल में देखिए, द ऑल्स जब सिंगुलर होता है, तात है, प्रेजेंट इंडेफिनिट याद कीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। जिनको टेंस नहीं आता, पहले वो अच्छे टेंस पे मेहनत करें। नेक्स्ट सेंटेंस में ऑल्स जब प्लूरल आ गया तो स्लीप्स क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट एज अ आर स्लीप ऑल द डे। दिस इज़ द हेड नाउन एंड द वर्ब मस्ट एग्री विद इट। अब हेड नाउन जो है ना, उसके साथ वर्ब का ना एग्री होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर वर्ब उसके साथ एग्री नहीं हो रहा, यू विल नॉट यूज़ इट। इट विल नॉट ऑलवेज बी द नाउन और प्रोनाउन डायरेक्टली इन फ्रंट ऑफ द वर्ब। और नाउन और प्रोनाउन नहीं होगा, और भी कुछ हो सकता है। टू नाउन्स आर जॉइंड बाय, अगर दो नाउन बाय के साथ जुड़े हुए हैं, एंड आई यूज़ अ प्लूरल वर्ब, और उसके साथ तो कौन सा वर्ब यूज़ करेंगे आप? प्लूरल वर्ब करेंगे। दो नाउन जब भी बाय के साथ जुड़े हों, ठीक है, तो आपको प्लूरल वर्ब का यूज़ करना है। इफ़ टू नाउन्स आर जॉइंड बाय और नॉर, अगर और या नॉर के साथ अगर दो नाउन जुड़े होंगे तो आपको सिंगुलर वर्ब का यूज़ करना है। वर्ड्स लाइक ईच, एवरी एंड नाइदर टेक सिंगुलर वर्ब्स। अब देखिए, ईच का मतलब क्या होता है? प्रत्येक। एवरी का मतलब भी प्रत्येक, ठीक है। अब ईच दोनों में से कोई नहीं, नाइदर का मतलब आइदर, दोनों में से दोनों, ठीक है। अब इस तरह के सब्जेक्ट जब आपके पास आ जाए तो आपको सिंगुलर वर्ब का यूज़ करना है। वर्ड्स लाइक सेवरल, मैनी एंड फ्यू टेक प्लूरल वर्ब। जब भी आपको वर्ड्स दिख जाएंगे लाइक सेवरल, मैनी, फ्यू, तो इनके साथ आपको प्लूरल वर्ब का यूज़ करना है। वर्ड्स लाइक ऑल, मोस्ट, एनी एंड सम टेक अ सिंगुलर वर्ब विद नॉन काउंट नाउन्स बट अ प्लूरल वर्ब विद द प्लूरल नाउन्स। अगर आपको ना देखो ऑल दिख जाए, सभी, मोस्ट, ज़्यादातर, एनी एंड सम, तो सिंगुलर वर्ब, और विद नॉन काउंट नाउन्स तो आपको बट अ प्लूरल वर्ब विद द प्लूरल नाउन। प्लूरल नाउन के साथ प्लूरल वर्ब आएगा, और सिंगुलर नाउन के साथ सिंगुलर वर्ब आएगा, जिसको आप काउंट नहीं कर सकते। सिंगुलर वर्ब्स किसे कहते हैं? सिंगुलर वर्ब्स आर फॉर्म बाय एडिंग एस और ई एस। सिंगुलर वर्ब में ना एस और ई एस लगाया जाता है। जिसमें एस ई एस नहीं होता, वो प्लूरल वर्ब होता है। टू बेस्ड फ्रॉम ऑफ द वर्ब, फॉर एग्जाम्पल लीव्स, स्टेज आर सिंगुलर वर्ब। तो देखो, लीव प्लूरल है, बट जैसे इसमें आपने एस जोड़ दिया ना, तो ये सिंगुलर हो गया। सेम स्टेज में है। तो देखिए, जब भी आपको किसी वर्ब को सिंगुलर बनाना हो, तो उसको आप उस वर्ब में आपको एस या ई एस जोड़ना पड़ेगा। अब आगे बढ़ते हैं। बेसिक रूल्स टू फॉलो। रूल नंबर 1, अ सिंगुलर सब्जेक्ट मस्ट हैव अ सिंगुलर वर्ब। हमेशा ध्यान रखना, एक सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ बच्चों एक सिंगुलर वर्ब ही आएगा। जैसे ही राइट्स, राइट जो है ना, ये प्लूरल है, जैसे ही आपने इसके साथ एस जोड़ा, ये सिंगुलर वर्ब बन जाएगा। सेम इसी तरह से शी प्लेज, प्ले बच्चे प्लूरल वर्ब है, जैसे ही आप एस जोड़ोगे ये सिंगुलर बन जाएगा।
अब ये आपको एक क्वेश्चन दिया है, सैली डैश टू द पार्क एवरी डे, ये आप खुद ट्राई करेंगे। सेकंड रूल की बात करते हैं, रूल नंबर 2। और अगर आपको ये समझ ना आए तो आप कमेंट सेक्शन में हमें कमेंट कीजिएगा, हम आपको इसका आंसर भी प्रोवाइड कराएंगे और आपको समझाएंगे भी। रूल नंबर 2, प्लूरल सब्जेक्ट मस्ट है प्लूरल वर्ब्स। अगर प्लूरल सब्जेक्ट होंगे तो प्लूरल वर्ब आएगा। जैसे प्लूरल सब्जेक्ट है ना, दे का मतलब होता है वे लोग, बहुत सारे हो गए तो प्लूरल सब्जेक्ट हो गया। तो राइट जो है ना, ये भी प्लूरल वर्ब है। कहोगे सर एस नहीं आया, देखो एस आ जाएगा तो सिंगुलर बन जाएगा। इसी तरह से वी प्ले, प्लूरल सब्जेक्ट प्लूरल वर्ब। रूल नंबर 3, टू सब्जेक्ट जॉइंड बाय एंड विल ऑलवेज टेक अ प्लूरल वर्ब। जब दो सब्जेक्ट बाय से जुड़ जाए तो क्या आएगा, प्लूरल वर्ब। द डॉक्टर एंड नर्स वर्क टुगेदर। रूल नंबर 4, इफ़ टू सब्जेक्ट एक्सप्रेस वन आइडिया यूज़ अ सिंगुलर वर्ब। अगर दो सब्जेक्ट एक ही आइडिया को प्रस्तुत कर रहे हों तो सिंगुलर वर्ब आएगा। जैसे ब्रेड एंड बटर इज़ अ होलसम फूड। रूल नंबर 5 क्या है, टू सिंगुलर सब्जेक्ट जॉइंड बाय और नॉर विल टेक अ सिंगुलर वर्ब। अगर दो सब्जेक्ट और या नॉर के साथ जुड़े हो तो सिंगुलर वर्ब ही आएगा। जैसे डॉक्टर और अ नर्स इज़ वर्किंग इन द हॉस्पिटल। तो यहाँ पे क्या है, डॉक्टर और अ नर्स, और से जुड़ गया है, नॉर से जुड़ जाए तो सिंगुलर वर्ब ही आएगा। रूल नंबर 6 क्या है, अ सिंगुलर सब्जेक्ट एंड अ प्लूरल सब्जेक्ट जॉइंड बाय और आइदर और नाइदर नॉर नन बट और नॉट ओनली बट आल्सो विल टेक अ सिंगुलर और प्लूरल वर्ब डिपेंडिंग ऑन विच सब्जेक्ट इज़ नियर द वर्ब। अब देखो इस पे ना ये डिपेंड करता है कि जो सब्जेक्ट नियर द वर्ब है उसके अकॉर्डिंग आपको सिंगुलर और प्लूरल का चुनाव करना होगा या चूज़ करना होगा। नाइदर दीपक नॉर हिज फ्रेंड्स आर ज्वाइनिंग द टूर। ना तो दीपक ना ही उसके फ्रेंड्स इस टूर को ज्वाइन करने वाले हैं, ठीक है। तो दो जनों की बात हो रही है। इसी तरह से नाइदर हिज फ्रेंड्स और नॉर दीपक इज़ ज्वाइनिंग द टूर। अब दीपक जो लास्ट वाला सेकंड आपका ये आ रहा है ना, जैसे फ्रेंड्स आ गया था तो आर आ गया, अब दीपक उसके फ्रेंड्स पहले आ गए, नॉर दीपक, तो यहाँ पे इज़ आ गया। तो ये जो नियर बाय होगा ना उसके अकॉर्डिंग आपको वर्ब का चुनाव करना है। जैसे इज़ के नियर बाय दीपक सिंगुलर था तो इज़ आ गया, फ्रेंड्स के नियर बाय फ्रेंड्स प्लूरल था तो आर आ गया। नन बट द लीडर्स ऑफ आवर कंट्री आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस। तो लीडर्स ऑफ आवर कंट्री है तो लीडर्स हमारा सब्जेक्ट है तो इसके अकॉर्डिंग क्या आ जाएगा, आर आ जाएगा। रूल नंबर 7 क्या है, इफ़ टू सब्जेक्ट्स आर ज्वाइंड टुगेदर बाय एज वेल एज with, along with, together with, besides, in addition to and not rather than the verb will act according to the main subject. Students as well as the teachers are playing. अब देखो दो सब्जेक्ट जब ज्वाइन करे together as well as with, along with, together, besides, in addition to और not rather than, ये जुडिशरी का भी पार्ट है। जुडिशरी में ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो प्लीज़ ध्यान से देखिए इसको और समझिए। जो वर्ब होगा ना वो अकॉर्डिंग टू मेन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आएगा। जैसे स्टूडेंट एज वेल एज टीचर आर प्लेइंग, ठीक है, स्टूडेंट के साथ एज वेल एज टीचर भी खेल रहे हैं। ही एज वेल एज हिज ब्रदर्स इज सिटिंग। अब जो सब्जेक्ट है ही, इसके अकॉर्डिंग क्या आ गया, इज आ गया। स्टूडेंट से उसके अकॉर्डिंग क्या आ गया था, आर आ गया। आई एज वेल एज ही, अब आई के अकॉर्डिंग एम आ गया। तो यहाँ पे जैसे एज वेल एज, विद, टुगेदर ये जुड़े ना तो पहले वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आपको वर्ब का चुनाव करना है। बात करते हैं रूल नंबर 8 की। इनडेफिनेट प्रोनाउन सच एज समवन, समबडी, नोबडी, वन, नो वन, एवरीवन, एवरीबॉडी, आइदर, नाइदर, एटसेट्रा ऑलवेज टेक अ सिंगुलर वर्ब। देखो इनडेफिनेट प्रोनाउन किसे कहते हैं, जो अनिश्चित होता है। जैसे समवन कोई भी, समबडी कोई भी, नोबडी कोई नहीं। अब ये निश्चित नहीं है, कितने हैं कुछ भी पता नहीं है। तो ऐसे जनरली वर्ड्स के साथ ना आपको सिंगुलर वर्ब का यूज़ करना होता है। जैसे ईच ऑफ माई फ्रेंड्स कॉल्स मी वंस अ मंथ, तो सिंगुलर आपने सब वर्ब का यूज़ किया है इस तरह के प्रोनाउन के साथ। ईच बॉय एंड ईच गर्ल हैज़ कम, सिंगुलर, देखिए हैज़, हैव नहीं आया। वन मस्ट टॉलरेट वन फ्रेंड्स एज वेल एज एनिमी, तो वन मस्ट टॉलरेट, ये वन आ गया ना, वन मस्ट, तो यहाँ पे भी क्या आएगा बच्चों, सिंगुलर सब्जेक्ट आएगा। माय डियर स्टूडेंट्स प्लीज़ लिसन मी केयरफुली और इसको अच्छे से समझिए। किसी भी तरह का कोई डाउट हो कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करेंगे तो नेक्स्ट टाइम आपको मैं उसका रिप्लाई करूँगा और रिफाइन भी करूँगा। इनडेफिनेट प्लूरल प्रोनाउंस की बात करें, सेवरल, ऑल, फ्यू, बोथ एंड मैनी ऑलवेज टेक प्लूरल वर्ब। इनडेफिनेट प्लूरल प्रोनाउन में जैसे सेवरल, ऑल, फ्यू, बोथ और मैनी देख ले तो यहाँ पे सभी के साथ प्लूरल वर्ब्स ही आएगा। लाइक बोथ ऑफ द बुक्स रिक्वायर केयरफुल रीडिंग,
तो यहाँ पे आप देख सकते हो बोथ ऑफ द बुक्स रिक्वायर्स नहीं आया, ठीक है। रीडिंग सेवरल ऑफ द फील्डर्स रेगुलरली रन 4 और 5 किलोमीटर्स अ डे, मतलब हमारे जितने भी फील्डर्स है रेगुलरली 4 या 5 किलोमीटर्स अ डे भाग रहे हैं। यहाँ पे जितने भी इस तरह के सब्जेक्ट आएंगे ना, सेवरल, ऑल, इन सब के साथ प्लूरल वर्ब लेना है। प्लूरल वर्ब मैं आपको बता चुका हूँ। रूल नंबर 10 क्या है, द टाइटल ऑफ द बुक नीड्स सिंगुलर वर्ब। जो बुक का टाइटल होता है ना, उसके लिए हमेशा सिंगुलर वर्ब का यूज़ करते हैं। जैसे ग्रेट एक्सपेक्टेशन इज़ अ गुड बुक, तो बुक के साथ सिंगुलर वर्ब का यूज़ करेंगे, ठीक है। ग्वालियर ट्रेवल्स इज़ एन इंटरेस्टिंग बुक, तो ये भी बुक का टाइटल है, इसके साथ सिंगुलर वर्ब का यूज़ करेंगे, ठीक है। द सब्जेक्ट, रूल नंबर 11 भी देख लो। द सब्जेक्ट मैनी आ डैश इज़ ऑलवेज फॉलो बाय द सिंगुलर वर्ब। अब मैनी आ गया तो मैनी आ मैन वॉज ड्राउंड इन द सी, ऑलवेज आपको क्या फॉलो करना है, द सब्जेक्ट जब मैनी आ जाए तो सिंगुलर वर्ब का यूज़ करना है। इफ़ द सब्जेक्ट इज़ द नंबर ऑफ डैश यूज़ अ सिंगुलर वर्ब, द नंबर ऑफ डैश आ जाए तो कौन सा सब्जेक्ट का यूज़ करना है, सिंगुलर वर्ब का। जैसे द नंबर ऑफ बुक्स इज़ वेरी स्मॉल, द नंबर ऑफ बॉयज़ इन दिस टीम इज़ 10, तो नंबर ऑफ भी करके आ जाए ना तो भी आपको सिंगुलर वर्ब का ही यूज़ करना है। चलिए आज हम इस क्लास को, इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। आपको हमारा कंटेंट पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। लगातार इसी तरह की वीडियो सुनने के लिए आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि आपको पसंद आ रही है, तो हम और भी वीडियोस इस तरह के लाते रहेंगे।